स्लोप के बारे में जानेंगे। कल मैंने स्ट्रेट लाइन के स्लोप बताए थे आप लोगों को। तो स्लोप में कैसे करते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप देखने का तरीका कि ये जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उस एंगल का टेंजेंट थीटा, ये स्लोप कहलाता है। अब ये जो स्लोप है ये तीन बातें हो सकती हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव, व्हेन थीटा इज लेस देन 90, स्लोप है पॉजिटिव। थीटा ग्रेटर देन 90, पॉजिटिव एक्स से देखना है। थीटा ग्रेटर देन 90, देन स्लोप विल बी व्हाट? नेगेटिव। और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, if it is parallel to x axis, तो ये कोई एंगल नहीं बना रही एक्स एक्सिस से, जीरो एंगल बना रही है, तो इस केस में जो स्लोप होगा इट वुड बी जीरो। तो तीन टाइप के स्लोप्स रहेंगे, आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। अब ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन हो ये तो जरूरी है नहीं, देयर में बी कर्व एज वेल। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो कर्व अगर आएगा तो उसमें कैसे स्लोप रीड करा जाता है, और स्लोप और डिफरेंशिएशन में कोई रिलेशन है या नहीं। दो बातें भी करनी है, फिर मैं काइनेमेटिक ग्राफ पे आ जाऊंगा। फिर ये वाई और एक्स की जगह क्वांटिटीज होंगी, लाइक डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से इनकी जगह पे क्वांटिटीज आ जाएंगी। अभी मैं वाई और एक्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर देखो कि सपोज ये कोई ग्राफ है, लाइक दिस कर्व है। अब मुझे इसका स्लोप देखना है। अब इस केस में अगर लाइन होती तो लाइन के केस में क्या कर लेते, किसी जो भी लाइन है वो लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है एंगल देख लेते। अब इस केस में तो यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है नहीं, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग तरीके से कर्व आ रहा है। तो इसका स्लोप कैसे रीड करा जाता है? तो सबसे पहले यहां समझना कि मैं अगर इस पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहता हूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, स्मॉल पॉइंट, तो ये बहुत ही छोटा सा जो पॉइंट है ये स्ट्रेट ही तो दिख रहा है, पूरा मैं देख रहा हूं तो कर्व है। अगर मैं इसका बहुत ही छोटा पार्ट करके इसको मैग्नीफाई करूं, इसमें मैग्नीफाई करूं तो ये लगभग ये दिख जाएगा स्ट्रेट, ठीक है। और वेरी स्मॉल पार्ट में ले रहा हूं तो वेरी स्मॉल पार्ट दैट विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर देखेंगे, इस केस में अगर मैं इस y के लॉन्ग जा रहा हूं तो ये y में चेंज दिखा रहा है, x के लॉन्ग जा रहा हूं तो x में चेंज दिखा रहा है। तो इसको अगर मैं थीटा ले लूं कि इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई कर देते हैं, तो यहां पर ये जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? y में चेंज y2 माइनस y1, x में चेंज x2 माइनस x1। चेंज मतलब डेल्टा लिख सकता हूं, तो वी कैन राइट इट डेल्टा y, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा x। अब ये तो मैंने यहां पे दिखाने के लिए मैग्नीफाई करा है, बड़ा करा है। ये है तो बहुत छोटा ना, ये तो बहुत छोटा पार्ट है। तो बहुत छोटा पार्ट है तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं। दिस इज व्हाट dy बाई डी एक्स, क्योंकि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को ही dy बाई डी एक्स कहते थे व्हेन चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। जब x का चेंज बहुत छोटा होता है तो हम इस डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स को ही dy बाई डी एक्स कहते हैं। अब ये जो एंगल है यहां पर मैंने दिखाया है, अब इसी पॉइंट पर इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं,
ठीक है, ये जो लाइन है, जो स्मॉल लाइन दिखा रहे थे, इसी को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ये एक्स एक्सिस से जो यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है, क्योंकि एक्स के पैरेलली लाइन ड्रॉ करी है, तो सेम एंगल यहाँ थीटा होगा। इसी को हम स्लोप कह रहे थे। स्लोप क्या था कि लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट थीटा, ये क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। तो यहां पर सबसे पहले स्लोप और डिफरेंशिएशन में हमने रिलेशन देख लिया कि जो स्लोप है टेन थीटा, ये किसके बराबर है? डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो मीनिंग ऑफ स्लोप इज, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज slope of curve at a particular point. Slope of curve at a particular point. तो ये डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि ज्योमेट्री में जो डिफरेंशिएशन है वो क्या इंडिकेट करता है। आई बात समझ यहां तक? अब इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा, जैसे वेलोसिटी dx बाई dt होती है, ठीक है, तो dx बाई dt डिफरेंशिएशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में अगर ग्राफ होगा तो ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को बता देगा। अब एक चीज तो ये होगी कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब स्लोप और रीड करेंगे इसका। स्लोप रीड करने के लिए ये तो मैंने इस पॉइंट पर देखा, अगर मैं हर पॉइंट पर स्लोप देखना चाहता हूं तो क्या करूंगा? हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो देखेंगे। तो इन केसेस में जहां पर कर्व होगा, दो चीजें देखने की हैं। क्या? एक तो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दूसरा स्लोप इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव और निगेटिव, इनमें से हमें चेक करना होता है। तो एक बार नोट करो इसको, मैं भी आगे बताता हूं। चलो देखते हैं। अब यहां पर देखो, इसी की मैं बात कर रहा था। अगर तो इसमें हर पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करें। जैसे मैंने इस पॉइंट पर देखा, इस पॉइंट पर एंगल देख लिया, यहां पर एंगल देख लिया, इस पॉइंट पर एंगल देख लिया, एवरी पॉइंट पर एंगल देख रहा हूं मैं। तो ऐसे बिल्कुल सीधा एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे ही समझ में आ रहा है। इसको लाइन ही मान लो छोटी सी। तो इस केस में थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंगल्स सारे के सारे क्या हैं? लेस देन 90 है। सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 आ रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। We can say slope is positive, first thing. Second thing, ये जो एंगल है, ये एंगल्स बढ़ रहे हैं। थीटा 3 सबसे ज्यादा इनमें, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो दैट मीन्स स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां से देख लो कि जैसे दिस वन जीरो स्लोप, अगर ये स्टीप होता चला जा रहा है फ्लैट से स्टीपर की तरफ तो स्लोप इंक्रीज करेगा, और अगर स्टीपर से फ्लैट की तरफ जाएगा, दिस वन इज जीरो स्लोप। अगर मैं रोड की तरीके से बात करूं, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है, स्टीपनेस बढ़ रही है, स्टीपर की तरफ जा रहा है, ये सबसे ज्यादा स्लोप हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद फिर से इधर जा रहे हैं तो अभी भी ये डिक्रीज करना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि किसकी साइड जा रहा है? ये फ्लैट की साइड जा रहा है। ये सबसे ज्यादा स्लोप है, सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन। तो 0 से बढ़ेंगे 90 तक बढ़ेगा, फिर 90 से 180 तक जाएंगे तो फिर स्लोप का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो जैसे नेक्स्ट वाला सिचुएशन देखो, तो हमें पता करना है पॉजिटिव निगेटिव, दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये देखते हैं। अब इसमें एवरी पॉइंट पर एंगल्स देखते हैं। θ1, θ2, θ3। तो ये क्या दिख रहा है? ये स्टीप से किसकी तरफ जा रहे हैं? फ्लैटर साइड की तरफ जा रहे हैं। यहां पे सबसे ज्यादा है, वी आर मूविंग, देन स्लोप डिक्रीज कर रहा है। और है क्या स्लोप? पॉजिटिव है एक चीज, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ठीक है दोनों ही पॉजिटिव, बट एक में स्लोप बढ़ रहा था, फ्लैट से स्टीप की तरफ जा रहे थे, दूसरे में स्टीप से फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लैट टू स्टीपर, स्टीपर टू फ्लैटर साइड। तो स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस। अब सिचुएशन नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखो, कोई भी एंगल हम देख रहे हैं, θ1, θ2, θ3, तीनों ही एंगल्स में क्या दिखाई दे रहा है कि ये तीनों ही एंगल ऑब्ट्यूस हैं। ऑल एंगल्स आर ऑब्ट्यूस, ग्रेटर देन 90 वाले एंगल्स हैं। तो ऑब्ट्यूस होना मतलब स्लोप वुड बी नेगेटिव। ठीक है, स्लोप कैसा है? यहां पे नेगेटिव टाइप का स्लोप है। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्लोप में मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है? तो यहां पर देखोगे तो ये 90 के पास है, जाते जाते हम क्या कर रहे हैं? फ्लैट की साइड जा रहे हैं। ये ज्यादा स्टीप है, स्टीप से फ्लैटर की तरफ। मैंने क्या बोला कि 0 से 90 देन स्लोप विल इंक्रीज, 90 से 180 डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड में। तो यहां पर तो 180 की तरफ, फ्लैट साइड की तरफ जा रहे हैं। ये स्टीप है, स्टीप से कैसे फ्लैट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां पर कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेस। अब जैसे ये है, ये सिचुएशन है, किसी भी पॉइंट पर देख ले, θ1, θ2, θ3, सारे के सारे एंगल्स कैसे हैं? 90 से ज्यादा है। ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन 90। तो वी कैन से स्लोप नेगेटिव होगा। नाउ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये कैसे पता करें? तो देखो यहां फ्लैट है, ये टच करती हुई लाइन फ्लैट, फ्लैट से किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? फ्रॉम फ्लैट टू स्टीपर साइड, फ्लैट टू स्टीपर साइड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग। तो स्लोप से हम क्वांटिटीज का कैसा वेरिएशन है वो वेरिएशन रीड कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है तो केवल पॉजिटिव निगेटिव जीरो देखा जाएगा। कर्व इज देयर तो दो बातें देखी जाएंगी, पॉजिटिव निगेटिव में से और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से। देयर वुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मैं फिर से आता हूं काइनेमेटिक्स पे। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ भी कह सकते हो, एक्सटी ग्राफ। इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या इंडिकेट करेगा? जैसे अगर मैं इसका स्लोप ले लूं तो क्या बताएगा ये? चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी v। अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एक ही स्लोप होगा, कर्व होगा तो हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप हो रहा होगा, तो ये हमें वेलोसिटी के वेरिएशन को बता देगा। तो जैसे मैं तुम्हें डिफरेंट ग्राफ यहां पे भी करवाऊंगा, तो उससे हम रीड करेंगे कि वो ग्राफ क्या इंडिकेट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इज देयर, देन स्लोप वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन को बता रहे हैं। मैं डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट कर देता हूं, ठीक है? एक्सटी ग्राफ, दिस वन। तो एक बार वन बाय वन करके रीड करते चलेंगे। तो हमें देखना है स्लोप। तो स्लोप कैसा है इसका? 0, दैट मीन्स वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी 0 मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। दूसरा तरीका रीड करने का, देखो जो 0 टाइम पर जो पोजीशन थी, पोजीशन एट 0 टाइम, तो टाइम में तो बढ़ रहे हैं लेकिन पोजीशन सेम टू सेम, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। टाइम चेंज होने पर भी पोजीशन सेम है, तो दैट मीन्स पार्टिकल चल ही नहीं रहा, पोजीशन ही नहीं बदल रही। तो डायरेक्ट भी रीड कर सकते हो और स्लोप से तो पता चल ही रहा है। तो इन सारे ग्राफ को रीड करते चले जाते हैं। में हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, स्लोप से देखें तो स्लोप पॉजिटिव है। दूसरा, किसी भी पॉइंट पर सेम ही एंगल बनाएगा, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो स्लोप से पता चल रहा है यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। और वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्ट भी पता चल जाता है। कैसे? ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पार्टिकल किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज ओरिजिन एंड पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकंड वाला देखो, ये क्या कर रहा है? पहले ओरिजिन से किसी पॉइंट पर था, दूर था, फिर क्या कर रहा है? ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है। रोड ये है जिसपे चल रहा है, ये तो वेरिएशन है कैसे चल रहा है। तो ये वाली रोड क्या शो कर रही है कि दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, दैट मींस निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। ओरिजिन से दूरी पर था और ओरिजिन की तरफ जाना मींस निगेटिव डायरेक्शन में मोशन है। दूसरी बात है कैसा? स्लोप यूनिफॉर्म स्लोप है, तो यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अब इसमें अगर मैं एक्सेलरेशंस की बात करूं तीनों में, तो एक्सेलरेशंस क्या होंगे? एक्सेलरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो दोनों में यूनिफॉर्म है और यहां तो वेलोसिटी 0 ही थी, तो एक्सेलरेशन तीनों में ही नहीं है। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन तो तब आएगा मोशन में जब वेलोसिटी चेंज करती हो, तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज 0 इन ऑल थ्री केसेस। अब इस पे आ जाते हैं। इस ग्राफ में स्लोप चेंज कर रहा है, तो पहले तो एक काम कर लेते हैं। देखो ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, ओरिजिन से किधर जा रहा है? फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है? ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन तो मुझे पहले ही पता चल गई कैसी है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है,
लेकिन अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्लोप चेंज कर रहा है। स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप आ रहा है। तो इस केस में एक्सेलरेशन और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा वो पता करने के लिए पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है, वो एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड कर देगा। कैसे? कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा या डिक्रीज कराएगा? तो सपोर्ट कर रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कराएगा। तो अगर दोनों के ही साइन पॉजिटिव या दोनों के ही साइन निगेटिव यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी विल डिक्रीज। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं एक्सेलरेशन को डिसाइड करूंगा। देखो कैसे, पहले वेलोसिटी के बारे में बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो भाई वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक। स्लोप इज इंक्रीजिंग और स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव है, लेस देन 90 का एंगल बना रहा है। तो इस केस में ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बता रहा है और वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव और निगेटिव। कैसा होना चाहिए भाई? इंक्रीज कब करेगा? जब दोनों सपोर्टिव हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन को कैसा होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी बढ़ा पाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। अब एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, ये देखने वाली बात और है। ये कैसे देखा जाए? तो इसमें तो देखो मैं अभी डिफरेंशिएशन के हिसाब से बता दूंगा, बाद में हम कर्व के अगर ये शेप आएगी तो जनरलाइज कर देंगे। तो जैसे ये कैसा ग्राफ है, कैसी शेप है? दिस शेप इज पैराबोलिक। पैराबोला में क्या होता था कि एक जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 होगी, दूसरे की 2 होगी। 1 किसकी पावर होती थी? जैसे अगर y और x में ग्राफ दिया हुआ है पैराबोलिक, तो इसमें किसकी पावर 1 होगी, किसकी 2 होगी? जिसके अबाउट ओपन होता है पैराबोला उसकी पावर 1 होगी। तो जैसे इसमें किसके अबाउट ओपन है पैराबोला? x के अबाउट, तो x की पावर तो 1 होनी है और t की पावर 2 होनी है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। तो अगर ये आ जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो। वेलोसिटी इज 2ct। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज dv/dt। ये कितना आ जाएगा? 2c। तो क्या इंडिकेट कर रहा है ये? कि वेलोसिटी तो बदल रही है टाइम के साथ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर पैराबोलिक ग्राफ आएगा तो उस केस में स्लोप तो चेंज करेगा, लेकिन स्लोप के चेंज करने का रेट कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहां पे स्लोप के चेंज करने का रेट क्या है? वेलोसिटी के चेंज करने का रेट क्या है? एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्लोप तो चेंज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज कर रही है, लेकिन स्लोप के चेंज करने का रेट, तो इसमें हम कहेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कैसा है? यूनिफॉर्म है। अब हर एक में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, किसके बेसिस पे कर देंगे? कि पैराबोलिक ग्राफ इज देयर, तो स्लोप तो बदलेगा लेकिन स्लोप के चेंज करने का रेट कांस्टेंट रहेगा। अब यही वाली बात इसमें अप्लाई कर, यहां पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये स्टीप से किसकी तरफ? फ्लैटर की साइड जा रहे हैं, स्टीप से फ्लैट। तो इसका मतलब है कि स्लोप डिक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये बताएगा
पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में बट डिक्रीजिंग टाइप की है, घट रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेशन वेलोसिटी को अपोज करेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो सपोर्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो घटा रहा है। तो मुझे एक का साइन पता चल गया वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन का साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो और दूसरी बात, अगर कर्व इज देयर तो स्लोप तो बदलेगा, वेलोसिटी तो बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को हम क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी रिटार्डेशन। तो दिस इज रिटार्डेशन एंड दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। थर्ड वन, बिल्कुल, नेगेटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, और किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। डिक्रीज करना मतलब सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? अपोज करेगा। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन को कैसा होना पड़ेगा अपोज करने के लिए? पॉजिटिव। तो ये इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दैट इज द वे टू रीड द ग्राफ। अब कोई भी ग्राफ आप XT में बनाओगे तो आराम से रीड कर सकते हो। तो वन बाय वन करके ऐसी ग्राफ्स रीड करते चले जाएंगे। फर्स्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम, नेक्स्ट है भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसका स्लोप क्या बताएगा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम में पहले स्लोप की बात कर लेते हैं। जो स्लोप है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को बताएगा, तो एक्सेलरेशन को बताएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो, ग्राफ में दो बातें कर सकते हैं, एक तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं। पहले वाले का एरिया कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं बता रहा था, मैंने डिस्कस ही नहीं कराया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम इज नॉट ए मीनिंगफुल क्वांटिटी। अब यहां पर इसका एरिया अगर मैं देखूं तो देखो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं बता देता हूं कि भाई ये अगर ग्राफ है तो एक एक्सिस पे तो वेलोसिटी है, एक एक्सिस पे टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। और वैसे भी जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था एरिया अंडर कर्व। तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट ही आता है, लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही समझ लो कि भाई अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, इसमें एक बात और है, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ये एरिया अगर A1, A2 और A3 ले लूं तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा? A1 माइनस A2 प्लस A3।
पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव में गया तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव एंड अगेन पॉजिटिव, a1 माइनस a2 प्लस a3। अब इसी से आप डिस्टेंस और निकाल सकते हो, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड में वेलोसिटी की जो निगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव में दिखा देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस अगर निकालने की बात आए तो इस केस में ये निगेटिव वाले पोर्शन को भी हमें ऐड ही करना है, क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ेगी चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे निगेटिव डायरेक्शन में जाए। तो डिस्टेंस आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया a1 a2 a3। इस केस में निगेटिव वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ेगी चाहे वो पॉजिटिव में जा रहा हो चाहे वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। तो एक ही ग्राफ से आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों आ जाएंगे। तो स्लोप एक्सेलरेशन को बताएगा, और वेलोसिटी की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे पता चल रही है? यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो सीधे दिख रहा है। तो इसमें भी ग्राफ रीड करके दिखाना है आप लोगों ने। पहला ग्राफ वेलोसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बतानी है, और सेकेंडली एक्सेलरेशन के बारे में बतानी है। तो पहले वेलोसिटी का साइन देखो, वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। और कैसी है? कांस्टेंट है। तो ये कहेंगे यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी तो डायरेक्ट देख के पता चल जा रहा है, और अगर यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, दैट मींस एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है मोशन में। स्लोप से भी पता चल रहा है, स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन ही बताता है, तो एक्सेलरेशन जीरो। सेकेंडली वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, और वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो थी जीरो से इंक्रीज ही कर रही है, बढ़ रही है। तो एक तो वेलोसिटी डायरेक्ट ही देख के हमें पता चल रहा है ग्राफ को रीड करके, साइन के बारे में और बढ़ना या घटना। यहां पे चेंज नहीं कर रही थी, यहां चेंज कर रही है, तो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। तो इस केस में ये हो जाएगा पॉजिटिव इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इसके लिए मुझे कोई स्लोप वगैरह कुछ नहीं देखना, ये डायरेक्ट ही रीड करके पता चल जा रहा है वेलोसिटी के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में आप स्लोप से पता कर सकते हो, या फिर इतनी इंफॉर्मेशन के बाद भी पता चल जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि हम स्लोप ही देख लें, ज्यादा बेहतर है। तो स्लोप कैसा आ रहा है इसमें? पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरा कैसा है? यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप यूनिफॉर्म होगा। तो ये इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यू कैन सिंपली से एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड वन देखो, ये कैसी वेलोसिटी है? पॉजिटिव, और क्या कर रही है? ये डिक्रीज कर रही है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि पॉजिटिव में ही है लेकिन v की वैल्यू घट के जीरो हो रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीज करना मतलब रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। साइन की बात करें तो देखो यहां पे पॉजिटिव था, यहां पे कैसा होगा एक्सेलरेशन का साइन? निगेटिव, स्लोप निगेटिव है, तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज निगेटिव। In this case
वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जीरो से वेलोसिटी बढ़ रही है। अब इस केस में एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गई, इंक्रीजिंग होगी। स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। और वैसे भी एक्सेलरेशन का साइन तो इसी से पता चल रहा है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा, वेलोसिटी घटेगी तो अपोजिट होगा। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज करेगी तो दोनों का साइन सेम होगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और एक्सेलरेशन कैसा होगा, इंक्रीजिंग टाइप का होगा। वाई इंक्रीजिंग, बिकॉज इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप बढ़ रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई वी कैन से एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। और एक्सेलरेशन के इंक्रीज करने का रेट, जिसको हम जर्क कह सकते हैं, जो कि सिलेबस में सच है नहीं हमारे, ये यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलरेशन के चेंज करने का रेट यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन तो इंक्रीजिंग टाइप का है, बढ़ रहा है, बट एक्सेलरेशन के चेंज करने का रेट da/dt, दैट इज यूनिफॉर्म। और इसको नाम भी देते हैं टर्म का, दैट टर्म इज कॉल्ड जर्क। बट हम इसको बिना नाम के भी देखें तो रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। दिस वन, तो वेलोसिटी क्या कर रही है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी यहां पे भी बढ़ रही है, यहां पे भी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, जीरो वैल्यू थी तो वैल्यू तो बढ़ ही रही है ना कुछ मैग्नीट्यूड ज्यादा ही होगा। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और दूसरी बात क्या सही है, इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये भी इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीजिंग। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग टाइप का है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन उसके इंक्रीज और डिक्रीज करने का रेट यूनिफॉर्म है। थर्ड वन, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि v की वैल्यू घट के जीरो हो रही है फाइनली, v पॉजिटिव एंड v डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव टाइप का होगा। स्लोप भी यही हमें सजेस्ट कर रहा है, स्लोप एंगल ऑब्ट्यूस है तो स्लोप निगेटिव होगा एवरी पॉइंट पर, तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव। एक्सेलरेशन अभी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज ही, और देखते हैं। तो यहां देखेंगे तो फ्लैट से, स्लोप फ्लैट से किसकी तरफ जा रहा है, स्टीपर की तरफ जा रहा है। तो स्टीपर की तरफ जाना मीन स्लोप बढ़ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग टाइप का एक्सेलरेशन है, चेंज करने का रेट इंक्रीज कर रहा है। तो एक्सेलरेशन निगेटिव बट एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में हुआ, एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट बताएगा और स्लोप इसका एक्सेलरेशन को बताएगा। अब एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा है, उसमें वेरिएशंस तो डिस्कशन नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विच इज व्हाट, da/dt। तो इसका स्लोप को कुछ नाम मत दो चाहो तो, क्योंकि वो नाम से कभी क्वांटिटी नहीं आएगी। तो इसका स्लोप रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को बताएगा। तो इसका मतलब स्लोप कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं बताने वाला, रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। और अगर नाम देना है तो दैट इज कॉल्ड जर्क। दूसरा इसका एरिया, अब एरिया निकालें तो देखो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज।
क्योंकि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो हो जाएगा वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा रफली। तो यू कैन से एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, डेल्टा वी को बताएगा। जैसे यहाँ पे एरिया A1 A2 A3 करें तो डेल्टा वी इज A1 माइनस A2 प्लस A3। ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव लेना है, तो A1 माइनस A2 प्लस A3, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी।